A galaxy of learned intellectuals, respected teachers, friends, and dear blooming students. It is me, Suresh Bhardwaj, with the narration, direct, indirect narration of imperative sentences. Direct, indirect narration of imperative sentences. If a reporting verb that is in the past tense and a reported speech with sir, please, kindly, यदि है तो हम कैसे चेंज करेंगे? सैड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सैड टू को रिक्वेस्टेड में ले लिया और टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल 6, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा। स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है? सर मार्क मी प्रेजेंट, मार्क मी प्रेजेंट, मुझे प्रेजेंट कर दीजिए, करिए सर। सर का प्रयोग कर दिया गया। सर मार्क मी प्रेजेंट, मुझे प्रेजेंट मार्क कर दीजिए, चिन्हित कर दीजिए, प्रेजेंट लगा दीजिए। Here you see sir has been used in the reported speech. Reported speech में sir का प्रयोग कर दिया गया है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट झलक रहा है। तो the student said to को आप रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए। The student requested the teacher, टीचर से रिक्वेस्ट किया। टीचर टू इन्फिनेटिव, टू मार्क मी का मतलब कौन? हु इज मी रेफर्स टू स्टूडेंट के लिए है, थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। तो टू मार्क हिम प्रेजेंट। ओके डियर, नाउ इट इज नाउ इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो रहा है, हो गया। रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया और टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया। राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, राम श्याम से कहा। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा। प्लीज कम and tell me a story. कृपया आओ और मुझे एक कहानी सुनाओ, कहो, बोलो। Please tell me, please come and tell me story. Please शब्द का प्रयोग है, तो यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड होगा। देखिए राम रिक्वेस्टेड श्याम, राम ने श्याम से रिक्वेस्ट किया। राम रिक्वेस्टेड श्याम कम, आओ, यानी जाओ, टू गो एंड टेल मी, मुझको मीन्स राम, ये राम का स्टेटमेंट है, तो मी रेफर्स टू थर्ड पर्सन, यहां पर राम को रेफर कर रहा है। टू टेल हिम a story. In this way, this structure is indirect form of narration. ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस आपका indirect form of narration में आ गया। indirect form of narration है, I mean to say indirect narration. ये आपका indirect narration हो रहा है, हो गया। तो आपने सर को देखा, प्लीज को देखा, काइंडली को भी देख लीजिए। She said to him, उसने उनसे कहा, उसने काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए।
काइंडली शब्द का प्रयोग कर दिया, हेल्प मी। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। शी महिला, हिम पुरुष। हेल्प मी, मी मीन्स मुझको, मुझको मीन्स शी, मी रेफर्स टू शी। ये मी फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट है और ये आपका थर्ड है, तो थर्ड में बदल जाएगा। तो शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी मीन्स शी को रेफर कर रहा है, हर। शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। जस्ट यू हैव सीन uses of sir, please, kindly in the reported speech, ये कैसे चेंज हो रहा है आप यहाँ पर देख चुके हैं, देखे हैं। तो नेक्स्ट रूल को आप समझिए। लेट मी, इफ रिपोर्टेड स्पीच दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज इन द पास्ट टेंस, ओके। If reported speech that is in the past tense and the reported speech is with conditional clause, देखिए तो हम कैसे करेंगे। रूल 7 को देखिए, ये हट गया आपका, कैसे हो रहा है इसको आप अभी देखेंगे। कंडीशनल क्लॉज को आप देखेंगे, रूल 7 क्या कर रहा है देखिए। माई मदर सेट, मेरी मां ने कहा। माई मदर सेट, इफ यू सफर फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, ठंडक से, सर्दी से, खांसी से, ठंडक से अगर सफर करते हो तो, यदि सफर करते हो तो कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर को कंसल्ट करो, राइट। इफ कंडीशनल क्लॉज हो गया, इफ यू सफर फ्रॉम कफ एंड कोल्ड तो कंसल्ट अ डॉक्टर। इफ कंडीशनल क्लॉज है, आप देख रहे हैं, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच है मदर की। क्लियर। ऐसे दशा में आप क्या कर सकते हैं, बदलिए। माई मदर क्या लग रहा है, कंसल्ट डॉक्टर। माई मदर सेट, इफ यू माने तुम का मतलब जब मेरी माँ है तो आई हो गया। क्लियर। इफ आई सफर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर दीजिए। इफ आई सफर्ड फ्रॉम कफ एंड कोल्ड, क्लियर। कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहां पर माता ने सलाह दिया है, लेकिन हम इसको कंडीशनल क्लॉज में तो हम इस तरह से इसको कर देंगे। आई शुड, इफ आई सफर्ड फ्रॉम कफ एंड कोल्ड तो आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। क्या मतलब निकला, व्हाट डज इट मीन। शुड का प्रयोग कंडीशनल क्लॉज के साथ आप कर सकते हैं। यू मे यूज शुड, ओके, इन केस देयर इज अ कंडीशनल क्लॉज इन द स्पीच। कंडीशनल क्लॉज है इफ यहां से, तो शुड का प्रयोग आप कर सकते हैं, या इसको दूसरे तरह से आप कर सकते हैं, राइट। माता ने सलाह दिया है, My mother advised me. My mother advised me
My mother advised me. My mother advised me. To infinitive. To consult a doctor. To consult a doctor if I suffered from cough and cold. अगर मुझको मैं कफ एंड कोल्ड से सफर किया तो मुझे माँ ने सलाह दिया कि डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए सलाह दिया. माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर इफ आई सफर्ड फ्रॉम कफ एंड कोल्ड. राइट, कंडीशनल क्लॉज यहाँ भी है, सलाह के रूप में है. तो ये दोनों नरेशन, ये नरेशन या ये नरेशन, बोथ आर करेक्ट. प्रयोग है यहाँ एडवाइस का हमने प्रयोग कर दिया एंड टू इन्फिनिटिव ले लिया. यहाँ पर और कंडीशनल क्लॉज जस्ट करता है, यहाँ पर भी कंडीशनल क्लॉज आपका जस्ट करता है, लेकिन इसकी दशा में हमने शुड ले लिया है. आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, और यहाँ टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया है, टू कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके डियर, तो ये आपका 7वां रूल क्या बना कि जब एडवाइस हो, सलाह हो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच विद एडवाइस, ये आपका 7वां रूल हो गया. यहां से ले लीजिए, विद रिपोर्टेड स्पीच विद एडवाइस. एडवाइस है तो विद एडवाइस, तो हम दो इस तरह से लिखते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं और एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर दिया. कंडीशनल क्लॉज जस्ट का तस रहा है. नेक्स्ट रूल दैट इज imperative. नेक्स्ट रूल 8. if reporting verb that is in the past tense. रूल 8 क्या है? that is if reporting verb that is in the past tense and reporting verb that is in the past tense, right? And interrogative, imperative as interrogative. imperative रूल 8 को देखिए, आप देख रहे थे रूल 6, 7 और 8 को हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब दैट इज इन द पास्ट टेंस, ओके, एंड रिपोर्टेड स्पीच दैट इज एन इंपरेटिव. रिपोर्टेड स्पीच आपका इंपरेटिव है, उस दशा में क्या करेंगे? would you please give me your pen? कृपया क्या अपनी कलम मुझे देंगे? ये रिपोर्टेड स्पीच है. क्लियर? Would you please give me your pen? He said to me. उसने मुझसे कहा. क्लियर? He said to me. Would you please give me your pen? Statement of he. Your me means would you please. You means तुम का मतलब would you please give me your pen? क्या तुम अपनी कलम मुझे दोगे? He said to me. उसने मुझसे कहा. तो he means would you please give me. Me means would you please give me your pen. Your means यही me, you और me, your. यहाँ पर me कौन है? Would you please give me. Me means ये हो गया यहाँ पर. अब बदल दीजिए भाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, but here treated as an imperative sentence. लेकिन यहाँ पर भी रिक्वेस्ट लग रहा है, प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ है, रिक्वेस्ट हुआ. तो he requested me.
he requested me to give. He requested me to give. Me means him. To give him. Your pen means my pen. Clear? He requested me to give him my pen. He requested me to give him my pen. रिक्वेस्ट का प्रयोग किया है प्लीज, और ये आपका इंट्रोगेटिव एज इंपरेटिव एज इंट्रोगेटिव की दशा में हम रिक्वेस्ट का प्रयोग किए हैं। प्लीज आया है और रिक्वेस्ट किया गया है तो he said, उसने कहा। he said, यहां कुड का प्रयोग देखा है आपने, यहां पर कुड का प्रयोग देखिए। he said could I, इसी को ले लीजिए, could I use your pen। यहां भी है he said could I use your pen। तो here you see, ये आपका इंपरेटिव है इंट्रोगेटिव के रूप में या इंट्रोगेटिव इंपरेटिव के रूप में। तो क्या इंट्रोगेटिव एज इंपरेटिव एज इंट्रोगेटिव आप कह सकते हैं। यहां पर भी क्या आपको लग रहा है कि ये मांग रहा है, प्लीज का शब्द प्रयोग किया नहीं है। प्लीज पूछ रहा है। he asked me you could I use your pen, यानी मेरी। तो he asked me, मुझसे पूछा, to use your pen means my। he asked me to use my pen। यहां पर आप देख रहे हैं आस्क टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया, और यहां पर भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग चल रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग चल रहा है। शी सेड, उसने कहा। शी सेड, would you like a sandwich? आप सैंडविच पसंद करोगे? Would you like a sandwich? ये मुझसे भी प्रश्न कर रही है। तो would you like a sandwich? सैंडविच ऑफर कर रही है she। किसको? मुझको। you, तुमको मीन्स मुझको। तो she offered me, you means मुझको। she offered me a sandwich। हो गया नरेशन, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। she offered का प्रयोग कर दिया। would का प्रयोग आया है, would से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है परंतु इंपरेटिव के रूप में, और ऑफर्ड का प्रयोग करते हुए यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग छोड़ गया है, चला गया है, और हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हो गया। फिर और देख सकते हैं, let us use some other imperative sentences, okay, interrogative sentences as imperative, इंट्रोगेटिव के रूप में कैसे आ रहे हैं। she said, उसने कहा। she said would you like, she said would you like,
She said, would you like to have a cup of tea with me? क्वेश्चन भी है और यहाँ पर एक तरह से निमंत्रण भी है। शी सेड, उसने कहा, वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे, टू हैव अ कप ऑफ, एक कप चाय विद मी, मेरे साथ एक कप चाय चाहोगे, यानी चाय का निमंत्रण मिल गया। ओके, मी रेफर्स टू शी और यू मीन्स मुझे को, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में बदल जाएगा। तो शी इनवाइटेड, निमंत्रण आ गया ना। शी इनवाइटेड मी, यू मीन्स मी यहाँ पर लिया नहीं है, सेट का ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। शी इनवाइटेड मी, ओके, शी इनवाइटेड मी टू हैव, इन्फिनिटिव का प्रयोग, टू हैव अ cup of tea with me means her, with her। ये आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो रहा है, हो गया। Okay dear, in this way you have learnt a lot of about imperative sentences to be changed into indirect form of narration. Yes dear, if you like, please do like, share and subscribe. Wish you all the best and brightest. Thank you.